अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो भी बहुत अहम है। एक ऐसी गलती जो सबसे हो जाती है। यानी आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बादल नाखास्ता पर। आखिर ये क्या है बादल नाखास्ता? हकीकत आपको बाद में पता चलेगी जब आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं बादल नाखास्ता, और ये कहते हैं बादल नाखास्ता ऐसा हुआ तो फिर पता नहीं हमें क्या करना होगा। अब बहुत सारे लोगों से जब पूछा गया कि भाई ये बादल नाखास्ता क्या है, तो बोले कि भाई बादल तो हम जानते हैं, और नाखास्ता शायद हो सकता है खुदा नाखास्ता में जिस तरह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसी तरह है। तो अक्सर लोग इसको कहते रहे बादल नाखास्ता, वही बादल यानी यानी क्लाउड जो आसमान पे रहता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोई मानी नहीं निकलेगा। एक ऐसा बादल जो ना चाहता हो, क्या नहीं चाहता हो, एक ऐसा बादल जो बरसना नहीं चाहता हो। इसीलिए कहते हैं क्या कि बादल नाखास्ता मुझे वहां जाना पड़ा, तो पता नहीं मैं क्या जवाब दूंगा। यानी एक ऐसा बादल जो वहां जाए और वहां उसको जाना अगर पड़े तो पता नहीं क्या रिएक्शन हो उसका। ये सब बिल्कुल नहीं है। तो बादल नाखास्ता के बारे में जब जानकारी मैंने जुटाई तो क्या मानी निकला कि फारसी जबान में हरफ जार है बा, यानी बा माने साथ, बावफा, बावकार, जो अक्सर साबका के सूरत में इस्तेमाल होता है। तो ये बा ये हरफ जार है, और दिल ये इस्म है। तो बा दिल, बादल नहीं बादिल। और खासतन मजदर से बना हुआ है खास्ता, खास्तन यानी चाहना। तो यहां पर ना खास्ता यानी ना चाहना, ना खास्तन ना चाहना, ना खास्ता न चाहा गया। तो बादिले नाखास्ता होगा, बादले नाखास्ता नहीं होगा। बादिले नाखास्ता यानी बा दिले ना खास्ता, यानी ना चाहते हुए भी, दिल से ना चाहते हुए भी कोई काम करना, तो वहां पर यह लफ्ज इस्तेमाल होता है बादिले नाखास्ता। अगर हम नहीं चाहते हो किसी को मतलब कहीं जाना, तो वहां पर यह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि मुझे अगर बादिले नाखास्ता वहां जाना भी पड़ गया तो मैं वहां ज्यादा देर तक नहीं ठहरूंगा। तो ये बादिले नाखास्ता है, बादले नाखास्ता नहीं है। तो वीडियो तो बहुत छोटी है, तो मैं इसमें एक और वीडियो जोड़ दे रहा हूं कि आपने सवाल किया था सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, क्या मतलब हुआ? तो सर मुड़ाते ही ओले पड़ जाने का मतलब होता है सर, इसको इस तरह देखें, मैंने सर मुड़ा लिया, मेरे सर पे कोई बाल नहीं है। और ओला है, ओला कहते हैं वो आसमान से जो बर्फ गिरती है बारिश के दिनों में खास तौर से। वो बर्फ अगर किसी इंसान पे गिरे तो इंसान को जख्मी भी कर सकती है। अगर हमारे सर पे बाल है तो वो बर्फ, अगर हमारे बर्फ कहते हैं उसको, हालांकि कुछ लोग पत्थर भी कहते हैं, वो पत्थर जो हमारे सर पे गिरता है तो हमारा सर महफूज रहेगा, क्योंकि बाल है बहुत हद तक सर को महफूज रखेगा। लेकिन अगर मैंने अपने सर को मुड़ा लिया, वही मुहावरा है, वही कहावत है, बाल मुड़ाते ही ओले पड़े। किसी ने बाल मुड़ा लिया, सर पे एक भी बाल नहीं है। अब जब ओले पड़ना शुरू हो गए, आसमान से ओले गिरने लगे, तो आप सोचिए ऐसे इंसान की कैफियत क्या हो सकती है कि सर पे कोई बाल नहीं है उसकी हिफाजत के लिए, और ऊपर से पत्थर गिर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, मतलब कि कोई ऐसी मुसीबत है जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो अचानक आ गई। अचानक आई हुई कोई मुसीबत है, वहां कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़े। यानी हमने तो सर मुड़ाया था कुछ और सोचकर,
लेकिन जब बाहर निकले तो ओले गिरने लगे। नतीजा ये हुआ कि एक ऐसी मुसीबत हमारे सामने आ गई जिसने हमारा बहुत नुकसान कर दिया। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। चलिए एक और, इसी में एक और भी जोड़ देते हैं। एक और है, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार। एक साहब ने पूछा इसका, इस कहावत का मतलब क्या है? तो एक अनार 100 बीमार का मतलब होता है यानी कोई एक ही चीज हो और उसके तलबगार बहुत सारे लोग हों। हमारे सामने कोई एक चीज है और तलबगार बहुत सारे लोग हैं, तो वही वहीं पर इस्तेमाल होता है कि एक अनार है 100 बीमार है। इसको अगर छोटे रूप में देखेंगे तो कहेंगे एक फूल दो माली। मतलब वही है, कोई एक चीज है जिसका तलबगार सिर्फ एक नहीं बल्कि दो हैं। तो वहां पर कहा जाता है कि एक फूल दो माली, पता नहीं दोनों में से ये किसको मिले। लेकिन दो से ज्यादा अगर कहीं हो जाता है तो वहां पर इस्तेमाल होता है एक अनार 100 बीमार। अब बीमार से अनार को जोड़ा गया है, ये खास तौर से देखेंगे। पहले के जमाने में जब दवाएं इतनी राइज नहीं थी, तो लोग क्या करते थे कि जड़ी बूटियों से और इस तरह के फल और घर में जो कुछ होता है उन सभी से इलाज किया करते थे। तो उस दौर में है कि अगर कोई बीमार होता, आज भी हालांकि ये है लेकिन उस तरह नहीं है, तो कोई बीमार होता तो वहां पर उसके लिए सबसे पहले कहा जाता भाई तुम सेब खाया करो। तो आप सोचिए कि अगर कहीं कोई आदमी किसी के लिए सेब लेकर जा रहा है और उसके पास एक ही सेब बचा हुआ है, लेकिन वो किसी के घर में गया, वहां जाकर उसने देखा करे इस घर में तो बहुत सारे लोग बीमार हैं, आखिर ये सेब किस किस को दिया जाएगा। तो ये उसी ख्याल से है कि एक अनार 100 बीमार, यानी चीज एक ही है लेकिन उसके तालिब तलबगार, उसके जरूरतमंद बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है एक अनार 100 बीमार। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस हमारे इस चैनल पर हैं। आप सवाल करते हैं कि फलां मौजू पर वीडियो बनाने के लिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बार कहूँगा कि इन्फॉर्मेशन जो इसका एक ये है प्ले लिस्ट है, आप उसे एक बार ज़रूर सर्च करें। हो सकता है कि जो वीडियो आप ढूंढ रहे हो वो उस प्ले लिस्ट में मौजूद हो, क्योंकि लगभग 2500 वीडियोस मैंने इस चैनल पर पोस्ट कर दिए हैं। ये सिलसिला जारी है। आपकी मोहब्बतें सलामत रहें इंशाअल्लाह। कोशिश तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौज़ूआत को कवर कर सकूं जहां तक इल्म है। तो इसी तरह आप अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहें। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह पहली फुर्सत में आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।